हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता। और बीजेपी 24 घंटा नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा, नफरत, हिंसा। क्या गजब हो गया कि पप्पू पास हो गया, यानी पप्पू बड़ा हो गया। 10 साल तक जो मोदी सरकार पप्पू यानी राहुल गांधी को छोटा या कमजोर या बचपना दिखाने की कोशिश कर रही थी, कल के दिन ऐसा पप्पू ने किया यानी राहुल गांधी ने किया कि भरी सदन में जो बेइज्जती हुई, पूरा मुल्क देखा कि किस तरह सच्चाई के साथ राहुल गांधी अपने बयान को देते रहे और एक पे एक मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री को भी अपनी बात सुनना पसंद नहीं आया। आखिरकार राहुल गांधी की बात को काट करके उठना पड़ गया और राजनाथ सिंह देखा जाए तो गृह मंत्री, सभी लोग तकरीबन 5 से 6 बड़े-बड़े मंत्री जो उनके बयान को बीच में टोकने की कोशिश की। इसका मतलब है कि पप्पू बड़ा हो गया और बात सच कहा, आईना दिखाने की कोशिश किया हुकूमत को। लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो आपको बताने की ज़रूरत है कि बवाल कहाँ मचा। बवाल इस बात से मचा कि ये जो हिंदू हैं, राहुल गांधी ने इशारा करके बताया, मैं वीडियो चला रहा हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि ये जो हिंदू हैं, ये लोग नफ़रत फैलाते हैं और जो हिंदू होता है वो हिंदू कभी भी नफ़रत नहीं फैलाता है, मारने काटने की बात नहीं करता है, ना हिंदू मुस्लिम करता है। हिंदू तो एक प्रेम का नाम है जो सबको समाये रहता है। यहाँ पे जितने भी प्रांत के लोग आ जाएँ उसमें समा जाएँगे, ऐसी बात है। हिंदू के लिए ये बताया गया। लेकिन उस बात को कट करके बीजेपी वाले सिर्फ़ इस बात को उठा रहे हैं कि राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी हिंदू जो रात और दिन नफ़रत फैलाते हैं। बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये हिंदू को आप बोल रहे हो कि हिंदू नफ़रत फैला रहा है, हिंदू मारने-काटने की बात कर रहा है। तो राहुल गांधी ने दोबारा बयान दिया कि मैंने आपको कहा है, यानी मोदी पूरा हिंदू नहीं है, पूरा हिंदू समाज नहीं है, ना कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज है, ना कि आरएसएस पूरा हिंदू समाज है। ऐसी कई बातें हुई जिसमें उन्होंने क्रिश्चियन का वर्ड दिखाया कि ईसा मसीह भी कहते हैं कि डरो नहीं, अगर कोई डराता है तो उससे डरो नहीं। इस्लाम की बात, कुरान की बात भी बताते हैं कि उस इस्लाम में भी अल्लाह ने कहा है कि किसी से डरना नहीं है, डरो मत, अगर तुम सच हो तो डरो मत। ऐसे ही शिव का जो बैठने का स्टैच्यू बना हुआ है, उसको बताते हैं कि ये भी सिंबल ऐसा है कि शांति का है। यानी सारे जितने मज़हब हैं, चाहे सिख के भी मज़हब हों, ये सब सारे के सारे के ये लोग बताना चाहते हैं कि हम शांति के प्रतीक हैं, शांति ही मज़हब है। बहुत सी खबरें ऐसी आई हैं कि पूरे सोशल मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि जो मीडिया है वो राहुल गांधी को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन हाँ, अब तो जनता जाग गई है, जनता को पता है कि क्या होगा। इसी में एक महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद हैं, उनका जो बयान है आया है, उन्होंने एकदम झकझोर दिया है ये सरकार को। उनका पहले भी जो बयान रहता था, बहुत ही गजब, बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ रहता था। लेकिन कल उन्होंने जो बात कही है कि एक महुआ मोइत्रा के चक्कर में इन्होंने 63 सीट गँवाई है। ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी सरकार को जिस तरह आलोचना झेलनी पड़ रही है लोगों के लिए, क्योंकि विपक्ष इस वक़्त मज़बूत हो गया है और उसकी वजह यही है कि कहने को तो कहते बहुत कुछ हैं, करते कुछ नहीं। आज के डेट में देख लिया जाए, चाहे बैंक हो, चाहे कोई सरकारी कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे बैंक ले लो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट ले लो, चाहे टीचर की भर्ती ले लो, चाहे कोई और भी भर्ती ले लो, अग्निवीर का मसला हो, सभी जगह पे आज त्रासदी मची हुई है। कोई भर्ती नहीं चालू हो रही है, सब के सब परेशान हैं। स्टूडेंट का मसला ये है कि बेचारे तैयारी करते हैं और जब पेपर देने जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो जाता है। लेकिन इस पे सरकार एकदम आँख बंद करके चली रही है। 10 साल हो गया है, ऐसे ही चलती आ रही है। और आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार ट्रेन हादसे हो रहे हैं।
लेकिन इससे पहले होता क्या था कि जब भी ट्रेन हादसा होता था तो रेल मंत्री हमेशा इस्तीफा दे देता था। बहुत बड़े स्तर पे कार्रवाई होती थी और पता चलता था कि हाँ, ये हादसा हुआ है तो गलती हुई है, किसी न किसी की गलती को स्वीकार किया जाता है। लेकिन अब तो मामला ये है कि हादसा होता है, हादसे के सब रहता है, लेकिन वहाँ पे जाकर के सेल्फी वाला जो मसला है, वो चलने लग जाता है कि हाँ, वहाँ पे मंत्री गए थे, वहाँ पे सब काम की जायज़ा ले रहे हैं। बाकी काम क्या हुआ है, पब्लिक भी जानती है, वो भी जानते हैं। आज राहुल गांधी ने भी जो राम की नगरी से जो संदेश लेकर के गए थे, मोहब्बत का संदेश है, अखिलेश यादव ने मोदी को सुनाने की कोशिश की है कि हम भी मोहब्बत लेकर के आए राम की तरफ से। बीजेपी वाले उसी तरह हँसे, मज़ाक किए, लेकिन कहीं न कहीं इस बात का सबूत है कि आपने अयोध्या में भी जो काम किया है, ये छल हुआ है। अब इसको इल्ज़ाम ठेकेदार को तो देगा नहीं, ठेकेदार ने गलती किया है, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी हुकूमत या जो वहाँ की सरकार है, उस पे जाएगी। इस पे अयोध्या वालों से जब पूछा जाता है सवाल कि आप को खुशी नहीं है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम यहाँ विराजमान हो गए हैं, क्या आप खुश नहीं हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हाँ, मंदिर बनने से तो खुश हैं, लेकिन हमारे घर उजड़ गए। भगवान के घर तो बन गए, लेकिन हमारे घर उजड़ गए। हमारी बस्तियाँ उजड़ गई, हमारे रोज़गार उजड़ गए, हमारे बच्चे कहाँ जाएँगे? ये अयोध्या वालों का सवाल है। सच है कि भगवान के घर को बनाने के चक्कर में पूरा शहर तबाह कर दिया गया, ऐसा लोगों का इल्ज़ाम है। एक बारिश में पूरा जो लीपा-पोती थी वो पता चल गया कि कितना मज़बूत और कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आती होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और जो लोग पहली बार देखें उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लें और ताकि मैं ऐसी जब भी वीडियो बनाऊँ आपको फ़ौरन मिल जाए। थैंक यू। जय हिंद। अपना ख़्याल रखें, दुआओं में याद रखें।